और इसका नुकसान क्या हुआ कि 15,000 इंडस्ट्री चली गई। ये तो ठीक है संजीव जी कि अमित शाह ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था, कि बंगाल की जीत जो है वो मामूली जीत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि घुसपैठिए को लेकर शुभेंदु अधिकारी किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? क्या आपको लगता है कि जितने भी घुसपैठिए अभी बचे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत सारे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, हालांकि वो कोई ऑथेंटिकेट खबर नहीं है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि लगातार घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, और अब वो बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं भारत में, क्योंकि उनको पता है कि अगर शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर सीएम बन गए हैं या बन जाएंगे तो उसके बाद जो है उनकी खैर नहीं है। तो आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी कुछ उसी दिशा में काम करेंगे? पहली प्राथमिकता उनकी होगी कि घुसपैठिए को बाहर किया जाए, बाद में और भी जो विकासात्मक कार्य हैं उसको किए जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली चुनौती उनकी, ठीक है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया भागेंगे, बचेंगे नहीं। एनआरसी भी होगी अब बंगाल में, क्योंकि अब देखिए घुसपैठिया कैसे आते थे, करीब 400-500 किलोमीटर का बीच का जगह है जहां पे फेंसिंग नहीं हुई है, यानी जो बाड़ डाले जाते हैं, तार डाली जाती है, वो नहीं हुआ। और उस फेंसिंग में रात में बिजली का करंट भी दौड़ा दिया जाता है ताकि कोई प्रवेश ना करे। लेकिन ये क्या करती थी, जो भाईपो पिछली और भाईपो पे और उनके चट्टे बट्टे, चोटा चोटी उसको बंगाल में कहते हैं, चोटा चोटी, मतलब उसके जितने, चाहे वो शौकत मुल्ला हो, जहांगीर खान हो, अनुव्रतो मंडल हो, इस पर क्या है, फाइल चोरी, गोरू चोरी मतलब गाय चोरी करके भेजना, बालू चोरी, कोयला चोरी, और वो फर्जी, वो टोल बना के हजारों टोल खड़े कर दिए थे उन्होंने फर्जी। तो वो घुसपैठियों का जो इन्फ्लक्स था उस रास्ते से होता था, और ममता बनर्जी उस फाइल पे बैठ गई थी, और वो फेंसिंग पूरा होने के लिए जमीन अधिग्रहण करने नहीं दे रही थी केंद्र सरकार। और इसका आरोप भी वो केंद्र सरकार पे लगा दी थी। हाईकोर्ट के बार बार आदेश देने के बावजूद वो तैयार नहीं होती थी। यानी पहला जो मामला है वो फेंसिंग को जाता था, केंद्रीय गृह मंत्री को इसको लेकर घेरा जाता था कि बॉर्डर की सुरक्षा तो आपके जिम्मे है, तो फिर घुसपैठिए आ कहां से जा रहे हैं? अरे बॉर्डर की सुरक्षा जरूर केंद्रीय एजेंसी की, केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, और बॉर्डर की सुरक्षा जो है वो खास करके जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहती है उनकी है, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स जो तैनात रहती है उनकी है। लेकिन आखिर अगर आप वहां पर जमीन देंगे ही नहीं, तब फिर ये आरोप आखिर क्यों ममता बनर्जी मरती थी केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर कि आपसे सुरक्षा नहीं हो रहा, बॉर्डर की सुरक्षा तो आपकी जिम्मेदारी है, आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और आप घुसपैठिए का राग अलाप रहे हैं? ऐसा आखिर क्यों कहती थी, जबकि वो अगर जमीन ही नहीं देंगी तो फेंसिंग का काम कैसे होता वहां पर? अभी आप मुझे थोड़ा निर्बाध बोलने दीजिएगा तब, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही है और मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, ठीक है, वो पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता है, उसको मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार की भी गलती है। अगर वहां फेंसिंग नहीं है तो वहां पे आप ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कीजिए, वो ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए कि कल स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, जायसवाल जी, उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश से जो भी घुसपैठी आए उनको वापस भेजा जाए। और ये बंगाल में नई सरकार के बनने की स्थिति जब बन गई बीजेपी की, तब ये बयान आया। एक बात, यानी दो बातें हैं, यानी पहले अब फेंसिंग होगी, अब इसकी बाधा समाप्त। दूसरा, विदेश मंत्रालय का ये बोलना ये इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि गंगा को लेकर, जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, वो गंगा का जो एग्रीमेंट है वो 50 साल पूरे हो गए भारत और बांग्लादेश के बीच। वो नया एग्रीमेंट होना है सितंबर अक्टूबर में। तो भारत हो सकता है वो शर्त रख देगा कि हम गंगा, और तीस्ता का तो विवाद था ये कि तीस्ता वाला डैम है उसमें बालू भर जाता है और गर्मी के समय वो पानी नहीं मिलता, और बाढ़ के समय सारा पानी चला जाता था बांग्लादेश। तो गर्मी के समय उनको पानी, और ममता बनर्जी उस तीस्ता एग्रीमेंट होने ही नहीं देती थी। तो दो चीजें, एक तो ये बात है कि भारत सरकार, अब अगर भारत सरकार में इच्छा शक्ति होगी, विल पावर हो, तो वो तारिक रहमान सरकार पर ये
अपनी शर्त रखेगी। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप तो फॉरेन रिलेशन में ट्रांजैक्शनल होता है। आप घुसपैठिए सारे वापस लो, असम से, बंगाल से, मेघालय से, नॉर्थ ईस्ट से, और हम आपसे एग्रीमेंट करेंगे वाटर का भी, तीस्ता का भी, क्योंकि तीस्ता जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, इमोशनल मुद्दा है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में जितने भी कट्टरपंथी पार्टियां हैं, और जब बीएनपी भी अपोजिशन में थी तो उनका यह कहना था कि तीस्ता की वजह से बाढ़ आता है वहां। बांग्लादेश में जो बाढ़ आता है तीस्ता की वजह से आता है, और भारत सरकार ये कहती थी कि चूंकि वहां वेस्ट बंगाल में अलग गवर्नमेंट और वो तैयार नहीं थी, ममता दीदी ने उसको एक इमोशनल इश्यू बना दिया था कि पश्चिम बंगाल जस्ट लाइक जो सतलज यमुना लिंक है इनका पंजाब में, जैसे एसवाईएल को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया, चाहे कि तो वो पानी बाढ़ में बह के पाकिस्तान चला गया, लेकिन भगवंत मान सरकार ने वो पानी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को नहीं दिया, तो वाटर बिकम इमोशनल इशू वेरी इजिली। लोग ये समझते कि हमारे राज्य का पानी जो है जा रहा है दूसरे देश में जा, तो इसका ये है, आपने पूछा घुसपैठिए का ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है कि हम घुसपैठिए को वापस भेज सकते हैं। वो कैसे भेज सकते हैं? दो तरीके से भेज सकते हैं। एक है कि हमारा एग्रीमेंट जो होना है, वाटर एग्रीमेंट जो बिल्कुल नया होगा, उसमें हम ये शर्त रख सकते हैं कि भाई आपको वाटर भी दे रहे हैं, हम आपके मन मुताबिक एग्रीमेंट कर रहे हैं, तीस्ता भी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तीस्ता का भी आपको सारा डाटा हम शेयर करेंगे, और इस तरह से हम कोशिश करेंगे बाढ़ ना आए। और इसके लिए आप हमारे सर पर जो बैठे हुए हैं 2 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी हैं लोग, मुझे लगता है इतने तो होंगे ही होंगे, उनको वापस ले लो, आप उनको वापस ले लो। और अब एक जो मूल बात है, देखिए एनआरसी होगी अब बंगाल में, थोड़ा हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए इसको, फिर उसके बाद आप आगे कीजिएगा। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये क्लियर कीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास जो ये घुसपैठिए हैं, अगर इसको इंटरचेंज का हो जाए कि मतलब हाँ हम ले लेंगे, वापस ले लेंगे, क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से बांग्लादेश इतने घुसपैठियों को जो कि अभी भारत में रह रहे हैं उनको वो वापस ले लेगी और उनके ऊपर बर्डन नहीं होगा? क्या वो बर्डन उनके ऊपर अगर होता है तो वो क्या इतनी इजीली वो मानने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ वो सारे घुसपैठिए वापस ले लेंगे? नहीं, देखिए तो बांग्लादेश को सोच रहा है, क्योंकि अभी देखिए मैं बताऊं आपको कि चाहे वो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां घुसपैठिए जो हैं वो खटमल की तरह रिसोर्सेस को चूस रहे हैं, सक कर रहे हैं। और देखिए अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो वो क्या है, सरकार पर निर्भर है, ये सब अशिक्षित है बांग्लादेशी घुसपैठिए अधिकतर। तो अगर वो आप गवर्नमेंट का जो फंडिंग है, फिनांस है, उसको काट देंगे लाइन, तो ये अपने आप भी वापस चले जाएंगे। ये आए क्यों है? ये तो इस उम्मीद में है कि बेहतर जीवन मिलेगा। लेकिन मदरसा का मैं बता रहा हूं, बजट हजारों करोड़ में ममता बनर्जी की सरकार देती है, क्या जरूरत है? मदरसे में बच्चे आके पढ़ते हैं और बाद में जिहाद करते हैं। तो आप उस ब्लड लाइन क्या है? फिनांस। एक किसी ने कहा था, मैं असहमत भी हूं इस मुद्दे पर, लेकिन एक डॉकिंस जो है, रिचर्ड डॉकिंस ने शायद उन्होंने कहा था कि जो एक्सट्रीम और फंडामेंटलिस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट। और आप देखिए जहां भी सर्वाइव है उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये उनका विचार है। और मुझे लगता है ईरान में आप देखिए हिजबुल्लाह, हमास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान में देखिए लश्कर ए तोयबा या जो मुजाहिदीन के जितने भी उसके हैं वो सब फॉर्म उसको स्टेट्स पैसा देती, वो खुद से अर्न नहीं कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप सरकार पहले ब्लड लाइन काटे उसका, तो अगर मदरसे में वो पैसा जा रहा है और वहां बच्चे पढ़ने के लिए आज से भी और बाद में फिर वो जिहादी बन के फटेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप उस पर एक्शन लीजिए। दूसरी बात क्या है, हाँ